बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज हम आपके लिए अरवी की रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। अरवी धोने से लेकर बनाने तक आपके साथ तमाम तफसीलात शेयर की जाएंगी। अरवी की लेस किस तरह से आपने ख़त्म करनी है, अरवी को बनाने में जो भी मसले मसाइल आते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ जुड़े रहें। अरवी को धोने की तैयारी कर लेते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पे नमक शामिल किया है, उसके अंदर पानी फ्री हैंड शामिल कर देंगे। ये पानी हमने ड्रेन कर देना है, इसलिए आधा किलो अरवी लिया, इसका छिलका उतार के आपने इस पानी के अंदर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अरवी पानी और नमक में शामिल करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह चम्मच हिला के आपने इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। 30 मिनट हो चुके हैं जी। अरवी को नमक वाले पानी से निकाल के एक बाउल के अंदर शिफ्ट किया है। अब हमने इसकी लेस ख़त्म करनी है, जो इसकी चिपचिपाहट होती है उसको हमने दूर करना है। उसको दूर करने के लिए सबसे सस्ता और मौसर तरीका जो है वो आटा है गंदम का, जो हम हर रोज़ घर में यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए। अगर आपके पास 1 किलो अरवी है या उससे ज़्यादा है तो आप आटा बढ़ा भी सकते हैं, अगर कम है तो घटा भी सकते हैं। यहाँ पे आधा किलो हमने अरवी ली है। अच्छी तरह छिलके उतार के इसको हमने इस आटे के अंदर हाथों के साथ मसल लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको मसलते रहना है। इस तरह हर पीस के ऊपर अच्छी तरह आटा लग जाए ताकि इसकी चिपचिपाहट दूर हो जाए। यकीन करें, इससे ज़्यादा मुअस्सर और अच्छा तरीका और सस्ता तरीका आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से अरवी को आटा लगाने के बाद आपने अच्छी तरह धो लेना है ताकि इसका सारा आटा रिमूव हो जाए। आटा रिमूव करने के बाद आपने इसको 2 मिनट पंखे के नीचे रखना है या कपड़े की मदद से थोड़ा सा खुश्क कर लेना है। अरवी खुश्क करने के बाद ऑयल में शामिल करेंगे। नीम गर्म ऑयल में आपने शामिल करनी है। बहुत तेज़ ऑयल में अगर आप शामिल करेंगे अरवी के ऊपर फ़ौरन से कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से उसके अंदर वो क्रिस्पीपन नहीं आएगा, उसकी लेस ख़त्म नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने इसको 7 से 8 मिनट के लिए लाजमी फ्राई करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आंच आपकी मीडियम टू लो होनी चाहिए। हाई आंच पे आपने इसको फ्राई कभी भी नहीं करना। अरवी को ऑयल में फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। इसके ऊपर कलर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं ऑयल से। जितनी देर में हम इसको डिश आउट करते हैं इतनी देर में आपसे हमेशा रिक्वेस्ट की है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अरवी हमने यहाँ पे अच्छी तरह फ्राई की है, लेकिन इससे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं की। अगर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा क्रिस्पी आपको पसंद है तो आप इससे ज़्यादा क्रिस्पी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा इसकी जिल जो है वो बिल्कुल दानेदार सी हो चुकी है। जब इस तरह हो जाए तो आप समझ लें कि हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब ऑयल हमने कम कर लेना है। पहले ऑयल अरवी फ्राई करने के लिए ज़्यादा शामिल किया था। इस ऑयल को कम करने के बाद आपने इसी के अंदर प्याज शामिल कर देने हैं। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने लिए हैं इसका मसाला बनाने के लिए। ऑयल गर्म है तो आपने फ़ौरन से स्पैचुला हिलाते रहना है इसके अंदर ताकि प्याज़ों के ऊपर फ़ौरन से कलर ना आ जाए। लेकिन हमें इनके ऊपर कलर चाहिए, अच्छा सा गोल्डन सा कलर लाएंगे प्याज़ों को पकाते हुए। प्याज़ों पे बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ हमने 2 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इस रेसिपी के अंदर अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। इसको पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए लाजमी आपने पकाना है। 3 अदद टमाटर हैं शामिल करेंगे। टमाटरों को आपने नरम करना है। पहले जब नरम हो जाएंगे तब आपने कुछ मसाले शामिल करने हैं और कुछ मसाले बाद में शामिल करेंगे। इस स्टेज पे हम सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी हमने शामिल कर दी है। हल्दी के साथ आपने टमाटरों को पकाना है अच्छी तरह ताकि इसके अंदर अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। 2 मिनट के लिए हल्दी को पकाया टमाटरों के साथ। आप देखें कितने माशाल्लाह से टमाटर हमारे ज़बरदस्त नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें दूसरे मसाले शामिल कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून हमने शामिल किया है लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करना होता है। यहाँ पे ये दोनों मसाले जाएंगे, इनको भी आपने अच्छी तरह पका लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर अरवी शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई है।
अरवी को मसाले के साथ 5 मिनट तक आपने लाजमी फ्राई करना है। जो मसाले का फ्लेवर है, जो कलर है, वो आप देख सकते हैं अरवी के ऊपर माशाल्लाह से। हल्दी पहले शामिल करने का ये फ़ायदा है कि अरवी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। अरवी को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद धनिया पाउडर 1 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। गरम मसाला पाउडर आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून शामिल कर देना है और ज़ीरा हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। आपके पास ज़ीरा पाउडर है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। इनको आपने ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, 1 मिनट के लिए जस्ट आपने इसको इसके अंदर पकाना है। 1 मिनट के बाद हम इसको गलाएँगे अरवी को। अरवी को गलाने के लिए आधा गिलास पानी हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट का इसको दम लगाना है। 5 मिनट में इंशाल्लाह आपका सालन रेडी हो जाएगा, क्योंकि अरवी ऑलरेडी 80% तकरीबन डन थी। 5 मिनट हो चुके हैं जी माशाल्लाह से। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अरवी का सालन बहुत ही मज़े का, बहुत ही खुशबूदार बनकर रेडी हुआ है। लेकिन आपने वीडियो छोड़कर जाना कहीं नहीं है, हम आपको लास्ट में इसको डिश आउट भी करके दिखाएँगे। अभी 1-2 और चीज़ें भी इसके अंदर शामिल करनी है। हरा धनिया आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्चें हैं, हमने इनको टुकड़ों में कट करके शामिल किया। आपने लाजमी लास्ट पे ही इनको शामिल करना है। चूल्हा बंद कर देंगे ताकि इनका फ्लेवर ज़ाया ना हो। चलते हैं जी, फाइनली आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जाइए कहीं नहीं, हमारे साथ रहिएगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा अरवी का सालन बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हुआ है। बहुत खुशबूदार, लजीज, टेस्टी, चिपचिपाहट का इसमें नामो निशान भी नहीं है। और टेस्ट ऐसा है कि ये चिकन मटन को भी इंशाल्लाह पीछे छोड़ देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अरवी बनाना सीखिएगा। अगर आप रेसिपी ट्राई करें तो आपने मुझे कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी है तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।